आप भी एमपी के ही हो? एमपी में किसकी सरकार है? भाजपा की। भाजपा की है। अगर शिवराज सिंह कभी अगर ऐसा हो गया कि शिक्षा महंगी कर दी गई या शराब सस्ती कर दी तो क्या करोगे उसमें? उठा देंगे, उनको भी गिरा देंगे हम लोग। तो उत्तराखंड में तो ऐसी हो गया 1 अप्रैल से शराब सस्ती और शिक्षा महंगी कर दी उन्होंने। अब की बार गिराने की उम्मीद है उत्तराखंड में। तो आप तो एमपी से हो, आप कैसे गिरा दोगे? बोलने से थोड़ी गिर जाती है। रिश्तेदार भी तो रहते हैं यहाँ। पक्का? पक्का। तो क्या उनसे लगता है आपको कहेंगे ना ये हम लोग। मानसिकता क्या है कि आखिर जो उत्तराखंड में लोगों को समझ नहीं आ रही, जबकि एमपी के लोग समझ जा रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के लोग इस मानसिकता को क्यों समझ नहीं पा अरे रहे? मोदी जी को देख रहे हैं ना वो। अब मोदी जी से कहेंगे उनसे, हाँ। इसी वजह से वो हो रहा है, चेंज कर रहे हैं अपन लोग। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर और मैं आपके साथ तन्मय बहुगुना। दोस्तों 1 साल भाजपा के काल को पूरा हो चुका है उत्तराखंड में, और बीते जो 1 साल का जो जितना भी कार्य प्रगति पर जो चल रहा था और जो अभी भी चल रहा है वो पूरा बड़े बड़े मंचों से सुनाया गया, दिखाया गया। और 1 साल में यकीन मानिए दोस्तों काम भी 2-3 ही गिनवाए गए। आखिर उस बात को आज हम नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन बात है 1 अप्रैल, बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि आखिर 1 अप्रैल से लोग तमाम जगह से खबरें सुन रहे हैं। स्कूल की पढ़ाई यानी आपके स्कूल के बच्चों के कपड़े होते हैं, कॉपी किताब होती है, आपकी स्कूल का वैन का किराया तक 1 अप्रैल से बढ़ रहा है। पानी का बिल 1 अप्रैल से बढ़ रहा है, बिजली का बिल 1 अप्रैल से बढ़ रहा है, और सिलेंडर का दाम तो न जाने कब से बढ़ा हुआ है। सब्सिडी के नाम पे 15-16 रुपये मिलते हैं, लेकिन सब्सिडी सिर्फ 15-16 रुपये तक ही सीमित है। तो आज हम यही बातचीत जानने के लिए कि आखिर जनता पे कितना इन सब चीज़ों का भार पड़ रहा है। ऐतिहासिक फैसला उत्तराखंड में लिया गया है, जहां शराब तो सस्ती कर दी जाती है लेकिन शिक्षा महंगी कर दी जाती है, बिजली महंगी कर दी जाती है, स्कूल की पढ़ाई महंगी कर दी जाती है। तो आखिर यही बात जानने के लिए आज हम जनता के पास आएंगे। 2 मिनट का होल्ड लो। और अब जनता की राय भी हम इसमें जानेंगे। आखिर जो ये हाल उत्तराखंड का चल रहा है, जो ये ऐतिहासिक बजट जो उत्तराखंड के लिए, खास उत्तराखंड के लिए आया है, आखिर वो उससे कितना खुश और कितना नाखुश है। तो चलिए, तो अब भाई साहब है यहाँ पर, एक भाई साहब से बात करें। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम सतीश शर्मा। यहाँ उत्तराखंड के ही रहने वाले? मैं एमपी का रहने वाला। एमपी के, उत्तराखंड घूमने आए हैं जी। अच्छा, मुझे ये बताइए वहाँ पे सिलेंडर कितने रुपए का है? वहाँ 1150 रुपये। 1150 रुपए का। शराब महंगी है सस्ती है? शराब सस्ती है। अब मुझे ये बताओ, अगर एमपी में शिक्षा महंगी कर दी जाए और शराब सस्ती कर दी जाए, कैसा देखेंगे आप उसको? शिक्षा कर देंगे चेंज। सरकार को चेंज कर देंगे ना। आप बिजली पानी बिल सब महंगा हो गया 1 अप्रैल से। हाँ महंगा तो है। अभी एक भाई साहब है जो उत्तराखंड, भाई साहब आप उत्तराखंड से ही हैं? जी जी। क्या नाम है आपका? मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष हूँ, सुनील कुमार बांगा। अच्छा, तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में हमारे। अब मैं एक ये बात जानना चाहूँगा, जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में शराब सस्ती कर दी जाए, स्कूल महंगे कर दिए जाए, वैन का किराया बढ़ा दिया जाए, कपड़ों का पैसा बढ़ा दिया जाए, कॉपी किताबों का पैसा, एक तरीके से शिक्षा को व्यापार बना दिया गया है, तो ये कैसा देख रहे हैं आप? ये आखिर क्या है आने वाले राज्य में भविष्य? 1 अप्रैल से जो इन्होंने शराब सस्ती करी है, शराब इन्हें सस्ती नहीं करनी चाहिए थे। इनके पास जो महंगाई हो रखी है, गैस सिलेंडर 1200 रुपये का हो रखा है, 100 रुपये लीटर डीजल हो रखा है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रखा है, खाद्य पदार्थ सब महंगे हो रखे हैं, लोगों को स्कूल की फीस देनी मुश्किल हो रखी है, जिस वजह से, और शराब को जरूरी आवश्यकता की चीज़ नहीं है। शराब पी के तो लोग घर में जाके झगड़े करते हैं, अपने बच्चों का हक मारते हैं। जो बच्चों को देना है उसको देने के बजाय वो जिनको आदत पड़ जाती है, शराब सस्ती होने से लोग और ज़्यादा शराब पियेंगे, तो इस तरीके से और घर में जाके लड़ाई झगड़े होंगे। तो शराब तो बिल्कुल सस्ती नहीं करी। जो आवश्यक वस्तु है, खाद्य पदार्थ जैसे कि गैस, डीजल, पेट्रोल और बच्चों की फीस, दाल चावल चीनी, इनको सस्ता करना चाहिए। ये न, और बिजली के बिलों का इन्होंने सुना मैं कि बिजली के दाम बढ़ा रहे हैं। बिजली के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिजली के दाम बढ़ाते हैं और उसके बाद 4-4 घंटे की ये बिजली की कटौती करते हैं, जिससे कि व्यापार हम लोग का ठप हो जाता है। जब हम कमाएंगे नहीं तो हम आगे देंगे कैसे? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाने चाहिए, क्योंकि बिजली हमारे उत्तराखंड में ही प्रोडक्शन होती है। बिजली हम और देशों को दे रहे हैं, प्रदेशों को दे रहे हैं। इसमें ये मजेदार बात भी निकल के आ रही है। भाई साहब ने जैसा बताया, थोड़ा इधर आ जाइए भाई साहब आप, जैसा भाई साहब ने बताया कि जिस राज्य में बिजली बन रही है, जो राज्य बिजली का उत्पाद करता है, उस राज्य से बिजली दिल्ली में जाती है और दिल्ली में बिजली फ्री है। दिल्ली वालों के लिए बिजली फ्री।
देहरादून वालों के लिए 1 अप्रैल से बिजली का बिल और बढ़ता जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको इसमें जो आने वाला टाइम है, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या देखने को मिला? 24 में देखना फिर सबकी सब राजनीति पार्टियां बिजली के बिलों को कहेंगे जी हम 300 यूनिट फ्री देंगे, कोई कहेगा 200 यूनिट फ्री देंगे। ये सब उस समय जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, और जनता भी हमारी ऐसी है कि जो बेवकूफ़ बन जाती है। मैं तो मुंह पे कह रहा हूँ, जनता के सामने कह रहा हूँ मैं कि जनता बेवकूफ़ बन जाती है। और ना कि हम ये कहते हैं कि हमें सस्ती बिजली नहीं चाहिए, हमारे को बच्चों की पढ़ाई सस्ती कर दे, स्कूल अच्छे खुलवाएं जिससे बच्चों की एजुकेशन हो और बच्चों को नौकरी दिलाई जाए। जो बच्चे नौकरियों के लिए भटक रहे हैं, और जो है भर्ती घोटाला, ये देखो हर जगह जो है पेपर लीक हो जाते हैं। अबे क्या है ये कौन सी सरकार है ये कि जब बच्चे पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, माँ बाप पढ़ाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, उससे अगले दिन पेपर लीक हो जाता है। सरकार तो एकदम बोलेगी पेपर लीक हो गया। भाई जिसका कैरियर खराब हो रहा है, बच्चों का कैरियर खराब हो रहा है, बच्चों के साल खराब हो रहा है, उसकी तो ध्यान रखना चाहिए ना, बिल्कुल, ना कि शराब सस्ती की शराब। धन्यवाद भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। अब जो और लोग होंगे, जैसे भाई साहब ने बताया कि आखिरकार उत्तराखंड का जो ये डामाडोल हो रखा है, 10 साल एक सरकार खाए, 10 साल दूसरी सरकार खाए, लेकिन जनता के हाथ क्या लग पाए ये तो जनता ही जाने, ये तो हमारे मंत्री, हमारे नेता ही जाने। अब सस्ती कर दी, स्कूल की फीस महंगी कर दी, क्या देगा इंसान? जो चीज़ सरकार सस्ती करती है, इसका मतलब सस्ता करने का मतलब क्या होता है? उस चीज़ का प्रमोशन करना। अगर मान लो मैं किसी अब ये चप्पल है, इसको मैं सस्ता कर दूंगा, तो लोग बाहर क्या करेंगे, इसी को खरीदेंगे, महंगी चीज़ नहीं खरीदेंगे। तो अब क्या है, अगर मैं शराब सस्ती करूंगा तो क्या होगा, शराब ज़्यादा बिकेगी। जो लोग नॉर्मली अगर जिसका बजट 500 का था, वो 500 में अगर आधी क्वांटिटी ले पाता था, अब वो पूरी क्वांटिटी लेगा। बिल्कुल। तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा पिएगा, ज़्यादा काम से छुट्टी मारेगा। अब हमारे यहाँ स्टाफ है, कोई लोग अगर कभी ड्रिंक कर ले तो अगले दिन छुट्टी पे मारते हैं। अब वो ज़्यादा ड्रिंक करेगा तो 2 दिन नहीं आएगा। अब ये देखिए, ये जो बात है ना, ये जो फैक्ट्स भाई साहब बता रहे हैं, जो तथ्य, और ये जो तथ्य बता रहे हैं, ये खास एक दुकानदार ही बता सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट से बता रहे हैं, एक बार आप उनमें ध्यान कीजिएगा। जो प्रमोशन वाली बात आपने कही थी ना, एक बार फिर से बता दीजिए जनता को। देखिए, जो चीज़ सस्ती होगी वो चीज़ ज़्यादा बिकेगी। बिल्कुल। आपको अगर मैं मौका दूं कि हाँ जी आप बाजार में जाओ, आपको 500 रुपये दिए, आपका बजट 500 का है, अगर वो 500 में आपको चीज़ दुगनी मिलेगी तो पहले आप जरूरी छोड़ के पहले वो चीज़ खरीदोगे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इसका प्रमोशन करना है। अब मेरे बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, अभी उनकी फीस 4700 रुपये महीना थी, अभी जो नई आई है वो 15 से 20% फीस बढ़कर आ रही है। अब बताओ, सरकार को इस चीज़ में ध्यान देना चाहिए। यूनिफॉर्म, स्कूल शूज़ हम बेचते हैं, हमारी शूज़ की दुकान है, हम शूज़ बेचते हैं। जो शूज़ नॉर्मली 250-300 का आता था, आज की डेट में 600 रुपये का कैंपस का स्कूल शूज़ है। 600 तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, जो 1 साल के बच्चे का, 2 साल के बच्चे का शूज़ आता है। तो अगर सरकार को करना था तो इन चीज़ों में करती कि जो शूज़ पे अगर वैट है, 12% GST लग रहा है इस समय हमारा पर। सरकार को खजाना अगर लुटाना ही था तो इन चीज़ों में लुटाती जो पब्लिक की ज़रूरत है। बिल्कुल। उन चीज़ों पे लुटा रही है जो पब्लिक की ज़रूरत ही नहीं है। वो उस चीज़ों, तो मैं कहता हूँ अगर टैक्स, अगर 28% वाला स्लैब भी छोटा पड़ता है, उसमें 56% का स्लैब लगना चाहिए दारू पे। तो इसमें मुझे ये बताइए ना, अब आने वाले टाइम में 2024 में चुनाव भी हैं, तो क्या लग रहा है अब की बार उत्तराखंड की जो जनता है इतनी समझदार है कि आखिर अब की बार जो प्रकरण है, या क्या पता वही प्रकरण हो या कुछ अदल बदल फेर बदल हो कुछ? देखो, चुनाव से इस चीज़ को जोड़ना तो मैं कहूँगा लॉजिक नहीं है चुनाव से, क्योंकि देखो सरकार के कुछ अच्छे डिसीजन भी है, कुछ बुरे, हर एक का पॉजिटिव नेगेटिव साइड होता है। तो सरकार का चुनाव से इससे तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, सरकार को अनावश्यक चीज़ से उसको क्यों, अभी आपकी मान लो जैसे ब्लेंडर की बात कर रहे थे, अब 1000 रुपये की बिकती है नॉर्मली, तो कोई क्यों, किसी ने आवाज़ नहीं करी, किसी ने प्रदर्शन नहीं करा कि ब्लेंडर सस्ती करो। लोग सिलेंडर के लिए बिल्कुल नारेबाजी करते हैं, लोग सिलेंडर के लिए धरना देते हैं, वो चीज़ सस्ती करनी चाहिए, वो नहीं करके ब्लेंडर सस्ती कर दी तो उसका क्या फायदा। ये देखिए, ये बात एक और भाई साहब ने बताई, जिस चीज़ की मांग के लिए, धन्यवाद भाई साहब आपका, जिस चीज़ की मांग के लिए तमाम उत्तराखंड के लोग सड़कों पर उतरते हैं, उस चीज़ को महंगा कर दिया जाता है, और जिस चीज़ की कोई बात ही नहीं करता है, सब छुप के पीना चाहते हैं, उसको सस्ता कर दिया जाता है। तो आखिर ये क्या मंशा है, ये आपको भी समझनी पड़ेगी, और आने वाले टाइम में आखिर क्या उत्तराखंड में प्रकरण देखने को मिलेगा 2024 में, ये तो समय की बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।